टू द माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न, जिनमें हम बात करेंगे आदिकाल से संबंधित प्रश्न, छायावादी युग से संबंधित प्रश्न, प्रसिद्ध कवि तथा उनके लेखक रचनाएं, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण रचना और उनके लेखक, हिंदी साहित्य के प्रमुख पत्रिकाएं, हिंदी साहित्य में दिए गए महत्वपूर्ण पुरस्कार और छायावादी युग के प्रमुख प्रश्न। आज सभी को हम कवर करेंगे और ये 100 क्वेश्चन की श्रेणी है। अगले क्वेश्चन हम तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का आदिकाल किसे कहा जाता है? 1900 ईसा से आगे, 1350 ईस्वी तक, 1350 से 17 ईस्वी तक, 1700 से 1900 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 350 ईस्वी तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस किसकी रचना है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, रैदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, तुलसीदास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, खेल, साहित्य, संगीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मधुशाला के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, हरिवंश राय बच्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, जयशंकर प्रसाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी गद्य का आदि लेखक किसे माना जाता है? आदि लेखक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, कबीरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय, मुंशी मुंशी रामलाल, हरिवंश राय, जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, धनपत राय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? माँ देवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, प्रेमचंद। सी इज द राइट आंसर, प्रेमचंद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस,
जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षयवाद के प्रमुख प्रमुख स्तंभ कौन माने जाते हैं? सूर, तुलसी, कबीर, रैदास। पंत प्रसाद, निराला, महादेवी। दिनकर, बच्चन, अज्ञे, नीरज। भारतेंदु प्रेमचंद, भारतेंदु दयाशंकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्राणों से प्यारी कविता किसकी है? सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, महादेवी वर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रश्मि रथी महाकाव्य किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद, निराला, दिनकर, बच्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दिनकर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भाट प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है? दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, बच्चन, पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्प की अभिलाषा। राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? होरी, धनिया, गोबर, झुनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, होरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? प्रसाद, बच्चन, दिनकर, निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, दिनकर की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चिदंबरा किसकी रचना है? निराला, पंत, बच्चन, प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिदंबरा निराला की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साकेत किसकी रचना है? साकेत किसकी रचना है? पंत, निराला, प्रसाद, मैथिली शरगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, मैथिली शरगुप्त की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वाड़ी के बीज पुस्तक किसकी है? वाड़ी की बीज पुस्तक किसकी है? पंत, निराला, महादेवी, बच्चन। तो इसका राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि से जाना जाता है? गद्य सम्राट, नाटककार, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक, राष्ट्र कवि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मधुशाला किस छंद में रची गई है? मधुशाला किस छंद में रची गई है? दोहा, रुबाई, चौपाई, मुक्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, रुबाई छंद में रची गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर सागर के रचयिता कौन है? सूर सागर के रचयिता कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रैदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये इज द राइट आंसर, सूरदास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीर किस भाग किस भक्ति शाखा से जुड़े थे? सगुण निगुण संत, निर्गुण संत, ज्ञान मार्गी, वल्लभ संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, निर्गुण संत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का स्वर्णकाल किसके संपादन में था? भारतेंदु, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निराला का वास्तविक नाम क्या था? रामलाल त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, हरिवंश त्रिपाठी, धनपत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली? पंत, बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, मैथिली शरण गुप्त। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अनामिका किसकी रचना है? पंत, निराला, बच्चन, अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी इज द राइट आंसर, निराला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, साकेत किस महाकाव्य का नाम है? राम कथा, कृष्ण कथा, बुद्ध चरित्र, महाभारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, राम कथा। राम कथा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, अज्ञे, पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, धर्मवीर भारती। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ पत्रिका किसने निकाली? महादेवी वर्मा, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, पंत, दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, महादेवी वर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
पंचवटी काव्य किसकी है? पंचवटी काव्य किसकी रचना है? पंत, बच्चन, निराला, प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, पंत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ के एक दिन नाटक किसकी है? किसकी है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, अज्ञे, शंभुनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, मोहन राकेश की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चांदनी रात किसकी प्रसिद्ध कविता है? पंत, महादेवी वर्मा, दिनकर, बच्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, महादेवी वर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सप्तक का संपादन किसने किया? बच्चन, निराला, अज्ञे, दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, अज्ञे ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्म भूमि उपन्यास किसका है? प्रेमचंद, पंत, दिनकर, प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, प्रेमचंद का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यमा काव्य संग्रह किसका है? महादेवी वर्मा, बच्चन, पंत, निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए इज द राइट आंसर, यामा महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अज्ञे का वास्तविक नाम क्या था? सच्चिदानंद हिरान वात्स्यन, सूर्यकांत त्रिपाठी, हरिवंश राय, दिनकर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नए रास्ते किसका उपन्यास है? बच्चन, यशपाल, पंत, प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यशपाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कामायनी का नायक कौन है? मनु, इड़ा, श्रद्धा, बुद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, कमानी का नायक मनु है, जिसने जयशंकर प्रसाद ने जयशंकर प्रसाद की कृति है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि किस भाषा में मूल रूप से लिखी गई है? गीतांजलि किस भाषा में मूल रूप में लिखी गई है? हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, बांग्ला में लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद को किस उपाधि से जाना जाता है? कवि सम्राट, उपन्यास सम्राट, गद्य सम्राट, राष्ट्र कवि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, कवि सम्राट के रूप में इनको जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? कबीर, जायसी, तुलसी, सूरदास। तो इसका राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, सूरदास जायसी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ
बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सप्तक किस आंदोलन से जुड़ा है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, भक्तिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, प्रयोगवाद से जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत भारती किसकी कृति है? दिनकर, बच्चन, मैथिली शरणगुप्त, प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, भारत भारती मैथिली शरणगुप्त की रचना है। अगले क्रम में बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति शाखा किस कवि ने की? कबीर, सूरदास, तुलसीदास, जायसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, कबीरदास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, साकेत का मुख्य पात्र कौन है? साकेत का मुख्य पात्र कौन है? साकेत का मुख्य पात्र कौन है? राम, उर्मिला, सीता, लक्ष्मण। तो इसका राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर, उर्मिला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, अवधि में लिखा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नहुस की रचना के पात्र हैं? कामायनी, मेघदूत, ऋतुसंहार, पंचवटी। तो इसका राइट राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कामायनी। नहुस किस रचना का पात्र है? कामायनी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, असली नाम धनपत राय किसका है? बच्चन, निराला, प्रेमचंद, पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, प्रेमचंद। ये क्वेश्चन पहले भी मिल चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? प्रसाद, दिनकर, बच्चन, पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही इज द राइट आंसर, प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मधुशाला किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1933, 1935, 1950, 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1933, ई इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? सूरदास, जयदेव, तुलसीदास, कबीरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, जयदेव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास कृति किसकी है? प्रिय प्रवास कृति किसकी है? निराला, मैथिली शरणगुप्त, अयोध्या सिंह हरिऔध, पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गोदान का प्रमुख विषय क्या है? सामाजिक सुधार, किसान जीवन, महिला शिक्षा, राजनीति। तो इसका
राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर किसान जीवन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है सप्तपदी किसकी रचना है? प्रसाद, बच्चन, धर्मवीर भारती, दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, धर्मवीर भारती की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र महाकाव्य किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित है? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, महाभारत युद्ध, भारत पाक युद्ध। तो इसका राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर, द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है गीतांजलि के हिंदी अनुवादक कौन थे? महादेवी वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठाकुर ने टैगोर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है साकेत का प्रकाशन किस वर्ष का है? किस वर्ष का है? 1930, 1932, 1935, 1940। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1932, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है साकेत में किस चरित्र का प्रमुखता दी गई है? राम, उर्मिला, सीता, लक्ष्मण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, उर्मिला का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है मधुशाला किस शैली में लिखी गई है? गजल, रुबाई, दोहा, चौपाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, रुबाई में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है छायावाद का काल कब माना जाता है? छायावाद का काल कब माना जाता है? 1900 से 1920, 1918 से 1937, 1930 से 1950, 1850 से 1900। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसका राइट आंसर बी इज द राइट आंसर, 1918 से 1937। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है किसान पत्रिका किसने निकाली? प्रेमचंद, दिनकर, पंत, प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, प्रेमचंद ने निकाली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रकांता उपन्यास किसका है? प्रेमचंद, बाबू देवकी नंदन खत्री, प्रसाद, हरिऔध। तो इसका राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, बाबू देवकी नंदन खत्री का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है युगांत किसकी रचना है? निराला, दिनकर, महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, दिनकर की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है विद्यापति किस भाषा के कवि थे? ब्रज, अवधी, मैथिली, खड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैथिली। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान किस प्रसिद्ध कविता कौन सी है?
सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? झांसी की रानी, वे तोड़ती पत्थर, मधुशाला, कमायनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, झांसी की रानी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वे तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? बच्चन प्रसाद, निराला, दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा कविता किस छंद में है? समैया, सोठा, मुक्तक, चौपाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, मुक्तक छंद में लिखा गया है राम की शक्ति पूजा। अगले क्वेश्चन की तरफ बोल चलें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को किस उपाधि से जाना जाता है? मीरा, जनक कवि, राष्ट्र कवि, कवि सम्राट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मीरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नंददास किस संप्रदाय से जुड़े थे? नंददास किस संप्रदाय से जुड़े थे? सगुण भक्ति, निगुण भक्ति, वल्लभ संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, वल्लभ संप्रदाय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग कब से कब तक माना जाता है? भारतेंदु युग कब से कब तक माना जाता है? 1800 से 1850, 1850 से 1900, 1900 से 1920, 1920 से 1940। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1850 से 1900। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गोदान में होरी की पत्नी का क्या नाम है? गोदान में होरी की पत्नी का क्या नाम है? धनिया, झुनिया, गौरा, गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, धनिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस का अयोध्या कांड किस विषय पर आधारित है? सीता हरण, राम वनगमन, युद्ध वर्णन, भारत मिलाप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, भारत मिलाप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कबीर, तुलसी, सूरदास, कालिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मेघदूत, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास, भास, तुलसी, सूरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई इज द राइट आंसर, मेघदूत कालिदास की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, गीतिका किस कवि की कृति है? पंत, निराला, बच्चन, महादेवी। तो इसका राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर, गीतिका निराला की कृति है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा किस पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुई थी? सरस्वती,
माधुरी प्रताप भारती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती पत्रिका में संपादित हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिसर गई सब बात किसकी कविता है? बच, बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तो इसकी राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ए होगा, हरिवंश राय बच्चन की कविता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आगे किस आंदोलन से जुड़े थे? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, सगुण भक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, प्रयोगवाद से जुड़े थे अभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? निराला का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल, इलाहाबाद, झांसी, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में निराला का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पंत किस धारा से जुड़े थे? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, भक्तिकाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छायावाद से जुड़े थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक किसका है? पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, दिनकर, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कामायनी की नायिका कौन है? श्रद्धा, इरा, सीता, उर्मिला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रद्धा। मनु श्रद्धा की कहानी कामायनी में प्रदर्शित की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक मंगल किसकी कृति है? निराला, दिनकर, महादेवी, बच्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निराला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विज्ञान पत्रिका का संपादन किसने किया? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, प्रेमचंद ने किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत भारती किस वाद से जुड़ा है? छायावाद, राष्ट्रवाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी कविता किसकी है? पंत, प्रसाद, निराला, बच्चन, बच्चन। तो इसका राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर, निराला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सरोज स्मृति किसकी रचना है? बच्चन, निराला, दिनकर, प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निराला की पत्नी का क्या नाम था? सरोज, मंजुला, मंजुला देवी, मनोहरा देवी। तो इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है डी, मनोहरा देवी उनकी पत्नी का नाम था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय
विद्या पत्रिका किसने निकाली थी? पंत, महादेवी वर्मा, दिनकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर, महादेवी वर्मा ने निकाला था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया? कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहु संस्कृत्यायन, बच्चन, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राहु संस्कृत्यायन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांता संतति किसकी रचना है? देवकी नंदन खत्री, प्रेमचंद, निराला प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर, देवकी नंदन खत्री की रचना है। अगला क्वेश्चन है, परिमल किसका काव्य संग्रह है? परिमल किसका काव्य संग्रह है? पंत, निराला, बच्चन, दिनकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंत का काव्य संग्रह है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा कब प्रकाशित हुई? राम की शक्ति पूजा कब प्रकाशित हुई? 1920, 1925, 1930, 1935। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 1925 में प्रकाशित हुई। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दिनकर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? उपन्यास सम्राट, राष्ट्रकवि, गद्य सम्राट, मीरा। तो इसका राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि के नाम से उपाधि दी गई। उर्वशी किसकी रचना है? बच्चन, निराला, दिनकर प्रसाद। तो बच्चन, उर्वशी, उर्वशी दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कमायनी में कितने सर्ग हैं? कमायनी में कितने सर्ग हैं? 15, 20, 23, 25। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 23 सर्ग हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निराला किस बात से जुड़े थे? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, निराला छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों से जुड़े थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पंत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, पद्म भूषण, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, पंत को ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और पद्म भूषण तीनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का कबीर किसे कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, प्रेमचंद, कबीर स्वयं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक क्वेश्चन ही रॉन्ग है हमारा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।